अगली पंक्तियों को देखते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंद्रावनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बातां हर सरसी। मोर मुगट पीतांबर सोहें, गल बैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावें, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीन्यों, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। तो इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। चाकर शब्द का मतलब होता है नौकर। रहस्यों का मतलब होता है रहकर। नित शब्द का मतलब होता है हमेशा। जागीरी का मतलब होता है जागीर। धेनु का मतलब होता है गाय। बारी शब्द का मतलब होता है बागीचा। तीर शब्द का मतलब होता है किनारा। अधीरा शब्द का मतलब होता है व्याकुल, उदास। हिवड़ा शब्द का मतलब हृदय होता है। ठीक है, तो चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल माने चाकर राखो जी। अब इन पंक्तियों में मीराबाई की जो भक्ति है उसका एक कह सकते हैं कि अनुपम उदाहरण देखने को यहाँ मिलता है। अब वो अनुपम उदाहरण क्या है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए नौकरानी तक बनने के लिए तैयार हैं। वो क्या कहती हैं, अब देखते हैं पंक्तियों से। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाल माने चाकर राखो जी। वह प्रार्थना करती हुई ईश्वर से कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। हे गिरिधर लाल, आप मुझे अपनी दासी अर्थात नौकरानी बना लीजिए। ठीक। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। अब दासी बनकर मैं क्या क्या काम करूंगी वो व्यक्त करते हुए कहती हैं कि दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिसमें आप क्या कर सके, विहार कर सके, टहल सके। और नित्य उठ दर्शन पासी, और मैं सवेरे सवेरे आपके दर्शन पा सकूंगी। क्लियर। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, और मैं वृंदावन के कुंजों और गलियों में आपकी लीलाओं का गान करना चाहती हूँ। घूम घूम के आपकी जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करना चाहती हूँ, यह उनकी अभिलाषा है। फिर क्या कहती हैं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। अब इस चाकर बनने के पीछे जो उनका स्वार्थ है वह क्या है, वह ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, निकटता प्राप्त करने के लिए चूंकि चाकरी करना चाहती हैं, तो वो कहती हैं कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, मतलब इस चाकरी को करते हुए मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। सुमरण पास्यूं खर्ची, आपके नाम का स्मरण तथा भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर प्राप्त होगी। मतलब कि अगर वह चाकरी करती हैं, भगवान की दासी बनती हैं,
तो उन्हें ये तीनों चीज़ें प्राप्त होंगी। क्या क्या? कि उन्हें एक तो ईश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, दूसरा उन्हें ईश्वर के नाम के स्मरण का सौभाग्य प्राप्त होगा, तीसरा जो उनकी भावपूर्ण जो भक्ति है उसकी भी पूर्ति होगी। या कह सकते हैं कि इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति तीनों की अनमोल निधि मुझे प्राप्त होगी। क्लियर? मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। अब इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीरा जी कहती हैं कि जो मेरे प्रभु हैं, जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे आराध्य हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, उनके मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट और तन पर पीले वस्त्र क्या हैं? सुशोभित हो रहे हैं। गल बैजंती माला, और गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, और वृंदावन में गायों को चराते हुए वे मनमोहक मुरली बजाते हैं। ठीक है, फिर है आगे, ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावा, बिच बिच राखूं बारी। कवित्री कहती हैं कि वृंदावन में मेरे जो प्रभु हैं उनके बहुत ऊंचे ऊंचे महल हैं, और वो चाहती क्या है? बिच बिच राखूं बारी, और वे उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाना चाहती हैं। सावरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी, और वह कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाना चाहती हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीन्यों, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नगर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। वह अपने आराध्य से, अपने प्रभु से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें, या हे गिरधर नागर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, इसलिए दर्शन अवश्य देने की कृपा करें। क्लियर?